डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। पर पहले वाली वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि जो ओवरीज होती है उसका फंक्शन क्या होता है एंड ओवरी के बारे में, ठीक है। डिटेल जो स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल, उसके बारे में लोग पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में लोग बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, मतलब जो ओवरी होती है अंदर से कैसी दिखाई देती है और उसके अंदर कौन कौन से ऐसे पार्ट होते हैं, कहाँ पे एक का फॉर्मेशन होता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। आज हमारा ये टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। तो आइए देखते हैं कि ओवरी क्या होती है। फर्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ओवरी क्या है? तो ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द फीमेल। जो ओवरी होती है हम फीमेल में, तो कौन सा प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है? क्या होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होती है फीमेल में? ओवरीज होती है। ओवरी के द्वारा ही क्या फॉर्मेशन होता है? एक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और क्या करती है एक ओवरी? क्या करती है? दैट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स यानी ओवा या क्या बोलते हैं, एग, ठीक है, या बोलते हैं ओवम, ठीक है। तीनों को एक ही बोलते हैं, ओवा, एग, ओवम। कहाँ पे बनता है? ये है हमारी ओवरीज, ठीक है। हमारी ओवरीज फीमेल में कितनी होती है? 2, मतलब 2 होती है। पेयर में 1 पेयर ऑफ ओवरीज होती है, ठीक है। पेयर में 1 पेयर ऑफ ओवरीज होती है और नंबर में देखा है तो 2 ओवरीज होती है फीमेल के अंदर, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस करती है? ओवा, एग, ओवम जिसको बोलते हैं, और स्टेरॉयड हार्मोन एंड 2 हार्मोन का सिक्रेशन करती है मेनली। कौन कौन से 2 हार्मोन है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। कहाँ? कौन? ओवरीज करती है। अब एस्ट्रोजन क्या करता है? हमारे जो सेक्सुअल लैंगिक जो हमारे कैरेक्टर होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को शो करवाने का काम किस हार्मोन के द्वारा होता है? एस्ट्रोजन। एंड हमारी पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम, ठीक है। जो हमारी प्रेगनेंसी होती है, जब फर्टिलाइज होता है, एक का फर्टिलाइजेशन होता है, तो उस एक को मेंटेन यानी उस प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम किसका होता है? एस्ट्रोजन का होता है। यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को शो करवाने का काम, प्लस प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम, प्लस मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है फीमेल में, उसको मेंटेन करने का काम किस हार्मोन का होता है? एस्ट्रोजन। अब प्रोजेस्टेरोन क्या है? प्रोजेस्टेरोन का भी मेन फंक्शन क्या होता है? सपोर्ट द प्रेगनेंसी। मतलब जितनी अगर हमारे अंदर एक का फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, तो उस एक को ओम्ब में सरवाइव करने का काम, एग से बेबी बनाने का काम किस हार्मोन का होता है? प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अगर प्रोजेस्टेरोन हमारे बॉडी में कम रिलीज होगा तो प्रेगनेंसी सपोर्ट नहीं कर पाएगा और बच्चा क्या होगा? बेबी क्या होगा? बच्चे का मिसकैरेज होगा। तो मतलब पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम किस हार्मोन का होता है? प्रोजेस्टेरोन। ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो 2 हार्मोन रिलीज करती है, कौन कौन? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और क्या प्रोड्यूस करती है हमारी ओवरी? ओवरी प्रोड्यूस करती है एग, ठीक है। एग जिससे फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म का। एंड ईच ओवरी इज अबाउट 2-4 सेंटीमीटर इन लेंथ। और लेंथ में अगर देखा जाता है 2 से 4 सेंटीमीटर होती है लेंथ में, ठीक है। 2 से 4 सेंटीमीटर होती है लेंथ में। ईच वुमेन हैज़ 2 ओवरी। वुमेन के पास कितनी होती है ओवरी? 2 ओवरीज होती है। तो ये है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे हमारा यूट्रस हो गया, ये हमारा, यहाँ पे बेबी का प्लांटेशन होता है, यहाँ से स्पर्म इंटर करता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ से क्या निकलते हैं? हमारे ओवरीज है। ओवरी से क्या निकलता है? एग निकलता है। एग कहाँ पे आता है? इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब से एग यहाँ पे आता है, वेट करता है किसका? स्पर्म का वेट करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे बेबी का प्लांटेशन होता है। मतलब यहाँ पे जो बेबी होता है वो क्या होता है? इम्प्लांट हो जाता है 1 वीक के बाद फर्टिलाइजेशन के। यहाँ पे हमारे क्या होता है? यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है।
अगर हम लोग वही बात करें, ओवरीज हैज़ 2 लेयर ऑफ द टिश्यू, जैसे ओवरी का स्ट्रक्चर हम लोग, तो ओवरी के पास कितने लेयर होते हैं टिश्यू के, तो 2 लेयर होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी वो ये ओवरी है, ये ओवरी है हमारी, ठीक। इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा जाए, इसके अंदर के स्ट्रक्चर को, तो इसके अंदर 2 लेयर होती है, यानी 2 टिश्यू से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से टिश्यू? मेडुला एंड कॉर्टेक्स। तो ये स्ट्रक्चर किसका है? ओवरीज का। तो ओवरीज की कितने लेयर होती हैं? 2 लेयर, मेडुला एंड कॉर्टेक्स। तो जो अंदर वाली लेयर होती है, मिडिल वाली पोर्शन होती है ओवरीज के अंदर वाली लेयर पोर्शन, उसको हम लोग बोलते हैं मेडुला, ठीक है। एंड जो आउटर लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स, ये मेन लेयर होती है, क्योंकि इसमें में ही फॉलिकल का फॉर्मेशन, फॉलिकल का मैचुरेशन, एग का फॉर्मेशन किस लेयर में होता है? कॉर्टेक्स लेयर में होता है, ठीक है। तो ये 2 लेयर होती है, मेडुला एंड कॉर्टेक्स। मेडुला क्या होती है? दिस लाई इन द कॉर्टेक्स नर्व एंड ब्लड। जैसे ये हमारे कॉर्टेक्स है, तो इसके अंदर जो लेयर होती है, जो टिश्यू होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेडुला। और मेडुला के अंदर क्या होता है? नर्व है, सेल्स होती है एंड ब्लड वेसल्स होती है। तो इसके अंदर कुछ नहीं होता है, अंदर इस ओवरीज के अंदर नर्व सेल्स एंड ब्लड वेसल्स होती है, किसके अंदर? जिसको हम बोलते हैं मेडुला। एंड अब बात करें कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स क्या होती है? जो मेडुला को कवर की करने वाली लेयर होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। ये वाली जो आउटर लेयर जिसमें फॉलिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, एग का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। तो ये आउटर लेयर जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। तो ये किसको, कॉर्टेक्स किसको सराउंड किए? मेडुला को सराउंड करने वाली लेयर को कॉर्टेक्स बोलते हैं। और जिसमें फॉलिकल का फॉर्मेशन हो रहा है एंड फॉलिकल का मैचुरेशन हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है। तो कॉर्टेक्स, अब हम लोग बात करेंगे कॉर्टेक्स क्या है। ये हमारा आउटर लेयर ऑफ द ओवरी, जो जिसको बोलते हैं हम लोग कॉर्टेक्स, ठीक है। तो कॉर्टेक्स क्या है? फ्रेमवर्क ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। जो कॉर्टेक्स है किसका बना हुआ है? हमारे कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा, कवर्ड बाय द जर्मिनल एपिथेलियम। और ये जो कॉर्टेक्स है किसके द्वारा घिरा हुआ है? जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। जर्मिनल एपिथेलियम क्यों इसको बोलते हैं? क्योंकि जो हमारे फॉलिकल्स हैं, या ओवेरियन फॉलिकल है, या जो हमारे ओवम है, उसको हम लोग बोलते हैं जर्म सेल। और जर्म सेल को कवर करने वाली लेयर को हम लोग बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। तो ये जो आउटर कवरिंग होती है किसकी? कॉर्टेक्स की, किसकी बनी होती है? जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। और क्या करते हैं? कंटेन ओवेरियन फॉलिकल इन द वेरी स्टेज ऑफ द मैच्योरिटी। और जो कॉर्टेक्स होता है, मैं आपको बताई हूँ ना कि मतलब जो कॉर्टेक्स में होता है फॉलिकल का मैच्योरेशन होता है। तो ऐसा नहीं है कि फॉलिकल 1 स्टेप में मैच्योर हो जाएगी, तो उसके वेरियस स्टेज होते हैं। कम से कम फॉलिकल के मैच्योर होने में 14 डेज लगते हैं, ठीक है। तो 14 डेज लगते हैं, तो उस पूरे स्टेप को, पूरे कितने स्टेज को, वेरियस स्टेज को, मतलब जो फॉलिकल वेरियस स्टेज में मैच्योर होगा, कहाँ पे होता है? हमारे कॉर्टेक्स में होता है। तो कंटेन ओवेरियन फॉलिकल इन द वेरी स्टेज ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है। अब जो फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स जिसके अंदर एग का मैच्योरेशन हो रहा है, फॉलिकल्स मीन्स लेयरिंग होती है, जो एग को कवर करने वाली लेयरिंग होती है। तो क्या होते हैं? इमैच्योर फॉलिकल, जो इमैच्योर फॉलिकल जो ओवरी से जस्ट रिलीज होंगे, ठीक है, अभी उनका मैच्योरेशन बाकी है। इमैच्योर प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स क्या होते हैं? इमैच्योर फॉलिकल, इमैच्योर फॉलिकल, इमेच्योर फॉलिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। और जब प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स या इमेच्योर फॉलिकल का मैच्योरेशन हो जाएगा, मतलब उसे एग रिलीज हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल्स। मतलब जब इमेच्योर फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मैच्योर फॉलिकल्स में, ठीक है। मतलब इमेच्योर, ये सारे फॉलिकल हैं, किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मैच्योर फॉलिकल्स में। मतलब उसमें एग का फॉर्मेशन हो गया, तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस किसके अंदर हो रहा है? सारा प्रोसेस हो रहा है हमारे कॉर्टेक्स के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग फिर से बात करते हैं। तो जो हमारी ओवरीज होती है, तो फर्स्ट डे, जैसे हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है कितने डेज की होती है? 28 डेज की होती है, ठीक है। 28 डेज की होती है। तो फर्स्ट डे जो होता है, हमारी ओवरी से इमेच्योर फॉलिकल का बहुत सारे इमेच्योर फॉलिकल रिलीज होते हैं। कितने? 2, 3, 4 रिलीज होंगे, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल या बोलते हैं इमेच्योर फॉलिकल। डे 1 पे हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 28 डेज की होती है।
फर्स्ट डे पे जो फॉलिकल्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल या इमेच्योर फॉलिकल। ठीक है, अब प्राइमोडियल फॉलिकल या इमेच्योर फॉलिकल का मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाता है डे 1 से, मतलब रिलीज होंगे, डे 2 से उनका क्या होगा, मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो प्राइमोडियल फॉलिकल को हम लोग फिर क्या बोलेंगे, मैच्योर फॉलिकल। देखिए ये है प्राइमोडियल फॉलिकल जिसके अंदर हमारा क्या होता है, एग होता है। जैसे जैसे मतलब फॉलिकल्स मैच्योर होंगे उस तरह हमारे अंदर जो फॉलिकल के अंदर एग है वो भी क्या होगा, मैच्योर होगा। ठीक है, तो फॉलिकल्स मैच्योर होंगे तो वैसे वैसे हमारा एग भी मैच्योर होगा। तो फॉलिकल क्या होते हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल से किस में बदल जाते हैं, मैच्योर फॉलिकल्स में। ठीक है, अब क्या होगा, मैच्योर फॉलिकल्स मतलब डेज 1 से डेज 10 तक किस में कन्वर्ट हो गए, प्राइमोडियल फॉलिकल या इमेच्योर फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल्स में। अब मैच्योर फॉलिकल डे 12 में क्या होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरे फुली फॉर्म ग्राफियन फॉलिकल्स में क्या हो जाएगा, मतलब मैच्योर। जैसे मैच्योर फॉलिकल हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो डे 12 पर मतलब फुली कंप्लीट एग भी मैच्योर हो जाए एंड फॉलिकल भी मैच्योर हो जाएंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफियन, क्या बोलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल्स। ये कितने डेज पे हो रहा है, डेज 12 डेज पे, मतलब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हो जाता है और एक का भी उसके अंदर फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, ओवम आपको दिखाई देगा, मैच्योर ओवम, जिससे स्पर्म फर्टिलाइज करेगा एंड उसके अंदर लिक्विड भरा रहेगा। लिक्विड का काम क्या होता है, ओवम को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, अब ये सारे प्रोसेस कितने दिन पे हो रहे हैं, मतलब मैच्योर फॉलिकल्स, प्राइमोडियल फॉलिकल किस में बदलेंगे, मैच्योर फॉलिकल्स में। अब मैच्योर फॉलिकल डे 12, अब हमारे जो ओव्यूलेशन पीरियड होता है कितने डेज पे होता है, 14 डेज, यानी डे 14 पे, डे 14 पे क्या होगा, इसके अंदर हमारे फॉलिकल्स के अंदर क्या है, एक एग है। ठीक है, डे 14 पे हमारे फॉलिकल के अंदर क्या है, एग है। अब क्या होगा, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है जो किससे बना है, प्राइमोडियल फॉलिकल से, क्या होगा, रप्चर हो जाएगा। ठीक है, किस डे पे, डेज 14 पे, जिसको हम लोग ओव्यूलेशन पीरियड बोलते हैं, ओव्यूलेशन टाइम। ठीक है, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन टाइम। ठीक है, ओव्यूलेशन टाइम पे क्या होगा, ये हमारे जो ग्राफियन फॉलिकल्स है रप्चर हो जाएगी और उससे हमारा एग क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। एग क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज हो जाएगा। ठीक, एग है हमारा, एग ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगी और एग हमारा बाहर आ जाएगा, जैसे ऐसे स्ट्रक्चर में बनाई थी ना, ऐसे ऐसे। और ये यहाँ पे हमारी है ओवरी, यहाँ पे भी है ओवरी। ठीक है, अब डे 14 पे ओवरी क्या करती है, एग को रिलीज कर देती है बाहर और हमारा जो एम्पुला है, फिम्बरी है फैलोपियन ट्यूब का, उसको कैच कर लेता है एग को। तो डे 14 पे एग रिलीज हो जाता है, किससे, ग्राफियन फॉलिकल से। अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, तो इस सारे प्रोसेस में कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हो रहा है। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन का फॉर्मेशन हो रहा है एग के रिलीज के टाइम तक। ठीक है, उसके बाद जो ग्राफियन फॉलिकल्स है, रप्चर ग्राफियन फॉलिकल्स है, उसका क्या होगा, एक तो बाहर आ गया और उसको उसका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में। तो एग को कैच कर लिया हमारे फिम्बरी ने, मतलब हमारे फैलोपियन ट्यूब ने। अब जो रप्चर ग्राफियन फॉलिकल्स है ओवरी के अंदर, उसका क्या काम है, वो उसका क्या होता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रप्चर ग्राफियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी क्या बनाएगा, कार्पस ल्यूटियम फॉर्मिंग बनाएगा। अब कार्पस ल्यूटियम का रोल क्या होता है, तो कार्पस ल्यूटियम जब रप्चर ग्राफियन फॉलिकल से फॉर्मेशन होगा तो ये बनाएगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जो पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम क्या करेगा, कार्पस ल्यूटियम करेगा। पूरी प्रेगनेंसी को नहीं, प्लेसेंटा के फॉर्मिंग तक, जब तक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होता है 3 मंथ तक, तब तक ये कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है। तो कार्पस ल्यूटियम क्या करेगा, कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हुआ किससे हुआ, रप्चर ग्राफियन फॉलिकल से। अब रप्चर ग्राफियन फॉलिकल्स, कार्पस ल्यूटियम अभी फुली फॉर्म नहीं है। ठीक है,
अब फिर उसके बाद क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम फुली फॉर्म कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा। कब तक? डेज 20 तक, मतलब 14 तक तो हमारे एग रिलीज हुआ, उसके बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक कार्पस ल्यूटियम का फुली फॉर्मेशन हो जाएगा और उससे हमारा कौन सा हार्मोन निकलने लगेगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होने लगेगा। फिर डेज 28 तक 21, 22, 23 मतलब ऐसे कार्पस ल्यूटियम बनते रहेंगे, मतलब और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता रहेगा। उसके बाद अगर हमारा जो एग निकला है, एग ओवरी से निकला है, अगर हमारा एग फर्टिलाइज हो गया, एग फर्टिलाइज मतलब यहाँ से स्पर्म गया और एग को फर्टिलाइज हो गया, मतलब यानी हमारी प्रेगनेंसी जो होती है पॉज हो गई, हमारी प्रेगनेंसी यानी रुक गई, एग फर्टिलाइज हो गया, प्रेगनेंसी रुक गई, तो आगे का प्रोसेस आगे चलता रहेगा और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता रहेगा। लेकिन अगर हमारा ये जो हमारा एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मतलब हमारी प्रेगनेंसी पॉज नहीं हुई, यानी हमारी प्रेगनेंसी नहीं रुकी, एग तो क्या होगा? डेज 28 तक कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा? डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारी प्रेगनेंसी रुक जाती है तो कार्पस ल्यूटियम बनता रहेगा, कुछ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता रहेगा, लेकिन हमारी एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, हमारी प्रेगनेंसी पॉज नहीं हुई, तो क्या होगा? कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा 28 डेज तक, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएंगी? स्टार्ट हो जाएगी। क्यों स्टार्ट हो जाएगी? क्योंकि कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाता है एंड ये जितने फॉलिकल्स हैं ये एस्ट्रोजन हार्मोन बनाएंगे। अब जब प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी तो ये सारे डीजनरेट हो जाएंगे।